हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 important idioms within 10 minutes. So we will try to discuss, we will try to learn all these idioms. और 10 मिनट तो हो नहीं पाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम समय में 10 से 12 मिनट के अराउंड मैं ये 10 इडियम आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो ज्यादा वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इडियम्स ऐसे हैं जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, वहां से चेकआउट करना। तो आइए देखते हैं अपने फर्स्ट इडियम को। तो कल हमने ये सारे इडियम डिस्कस किए थे 10 इडियम्स को। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे से। तो सबसे पहला जो इडियम हमारा आता है वो हमारा आता है किकिंग वंस हील, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो इडियम है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो देखना आप पहले वाली। फर्स्ट इडियम आता है किकिंग वंस हील्स। तो इसका मतलब क्या है? प्लेइंग हैप्पीली, किकिंग समवन, वेस्टिंग टाइम और पासिंग अ जेस्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट। किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, वेस्ट करना टाइम, किसी को किक करना या फिर खुशी खुशी खेलना, प्लेइंग हैप्पीली। तो किकिंग वंस हील का मतलब होता है कि कोई समय को वेस्ट करना, किसी टाइम को वेस्ट करना, ठीक है। तो वेस्टिंग ऑफ टाइम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का? सी आंसर बनेगा। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, कि आई हैव बीन किकिंग माई हील्स हेयर फॉर एन आवर वेटिंग फॉर द पासपोर्ट ऑफिस टू ओपन। यानी कि आई हैव बीन किकिंग माई हील्स हेयर फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे से आई हैव बीन किकिंग माई हील्स, यानी कि 1 घंटे से जो मेरा समय है वो बर्बाद हो रहा है या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? इसका सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि क्या होना चाहिए। अ फुलिश सर्च, एक ऐसा सर्च जो फुलिश है। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अन इजी क्वेश्चन या एक्सपेंसिव थिंग। तो आप देख सकते हो कि ये नट है, ठीक है, और इस नट को ये क्रैक करने की कोशिश कर रहा है इतने बड़े हैमर से, फिर भी इसको बहुत डिफिकल्टी हो रही है इसको क्रैक करने में, तोड़ने में। यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए उसको सॉल्व करना, तब हम यूज करते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या बना? ऑप्शन बी करेक्ट बना, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, बार बार पूछा जाता है। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन जो हैंडल करना डिफिकल्ट है, जो टफ है, जो मुश्किल है, उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। थर्ड आता है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स। अब इसका मतलब देखेंगे अनसुटेबल, इन अनएक्सपीरियंस्ड, अनहेल्दी और इररिस्पॉन्सिबल। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है पिक्चर के साथ में कि व्हेन शी स्टार्टेड द जॉब शी वाज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। यानी जब उसने अपनी जॉब शुरू की तो शी वाज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं थी, वो इनएक्सपीरियंस्ड थी, ठीक है। तो इनएक्सपीरियंस्ड कोई पर्सन है जो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है या ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस जिसको ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। एक और इसका इडियम होता है जिसको कहते हैं अ ग्रीन हॉर्न। तो अ ग्रीन हॉर्न के लिए भी हम इसी इडियम को यूज करते हैं जब हम यूज करते हैं किसी इनएक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, यानी इमेच्योर होना या ज्यादा ना जानना, बहुत यंग होना किसी काम को करने के लिए, अनुभवहीन होना, ठीक है। तो इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा वेट बिहाइंड द ईयर्स का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है द पोजेशन ऑफ कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी बोन ऑफ कंटेंशन जो यहाँ पे इडियम यूज हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? अ सब्जेक्ट ऑफ पीस, अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट या अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन, आप जैसे कि पिक्चर देख सकते हो, एक बोन है, ठीक है, एंड ये 2 पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या ये किसी चीज को लेकर के एक लंबी आर्ग्यूमेंट में लगे हुए। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसी चीज
जो काफी आर्गुमेंट में हो, ठीक है, जिसको लेकर के आर्गुमेंट हो रहा हो, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, सी बनेगा, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, जैसे कि कोई हो सकता है कि कोई झगड़ा हो, कोई आर्गुमेंट हो किसी चीज की वजह से, तो वहां पर हम बोन ऑफ कंटेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, माई फ्रेंड टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। अब यहाँ पे टर्न्ड अ डेफ ईयर जो एक इडियम आया है, इसका मीनिंग क्या है, तो अब आप ये पिक्चर देखो, इसने क्या किया है, ही टर्न द डेफ ईयर। ठीक है, इसने अपना जो डेफ ईयर है उसको टर्न कर दिया है, यानी कि ही इज नॉट लिसनिंग टू हिम। वो चिल्ला रहा है लेकिन वो उसको सुन नहीं रहा है। कहने का मतलब है, इसका अर्थ ये होता है कि व्हेन यू डोंट लिसन एनीवन, और आप किसी को बहुत ज्यादा वहां पे अटेंशन नहीं देते हो, या आप किसी को इग्नोर करते हो जानबूझ के, है ना, तो अनसुना करना सुन करके भी वहां पे हम यूज करते हैं टर्न्ड अ डेफ ईयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, पेड नो हीड। यहाँ पे जो हीड वर्ड आया है, इसका मतलब होता है कि कोई अटेंशन ना पे करना। ठीक है, तो हीड का मतलब बेसिकली होता है अटेंशन, किसी के प्रति, किसी को सुनना, किसी को अटेंशन देना। तो यहाँ पे वो अटेंशन नहीं दे रहा है, तो ही टर्न्ड अ डेफ ईयर। ठीक है, तो टर्न्ड अ डेफ ईयर का मतलब है कि जब आप अटेंशन नहीं देते हो, आप किसी को इग्नोर करते हो, या आप किसी की बात को अनसुना कर रहे हैं, आप उसको नहीं सुन रहे हैं या अटेंशन नहीं दे रहे हैं उस चीज पे, तब हम यूज करते हैं इस इडियम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इडियम है, ओके, नेक्स्ट इडियम है, राहुल फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी। राहुल फॉट टूथ एंड नेल, तो ये जो टूथ एंड नेल है, इसका आपको मीनिंग बताना है। विद वेपन्स होगा, यानी अस्त्रों के साथ वो लड़ा अपनी कंपनी को बचाने के लिए। विद ऑल एफर्ट्स, उसने अपने पूरे प्रयास किए। यूजिंग अनफेयर मीन्स उसने गलत तरीके अपनाए, या फिर विद स्ट्रेंथ एंड फरी, उसने पूरा सामर्थ्य लगा दिया। यानी कि इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, देखो आप इस पिक्चर में ये यूज कर रहा है टूथ एंड नेल बोथ, यानी कि हर तरह के प्रयास जब आप करते हो किसी चीज को सक्सीड करने के लिए, इफ यू वांट समथिंग देन यू डू ऑल योर एफर्ट्स, यू पुट योर ऑल एफर्ट्स, तो वहां पर हम यूज करते हैं टूथ एंड नेल, यानी कि ये अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपने सभी प्रयास ये कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आता है स्पिक एंड स्पैम। स्पिक एंड स्पैम, इसका मतलब आप देख सकते हो यूजिंग दिस पिक्चर, आप इसको देखो कि इसका क्या मीनिंग होना चाहिए, हाई एंड लो, डार्क एंड लाइट, नीट एंड क्लीन, या हैप्पी एंड सैड। तो स्पिक एंड स्पैन का सिंपली मीनिंग होता है कोई चीज बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, जैसे कि ये सफाई कर रही है तो ये स्पिक एंड स्पैन हो गया। तो नीट एंड क्लीन होना इस का मतलब होता है स्पिक एंड स्पैन। ठीक है, सो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड, तो कट द मस्टर्ड का मतलब होता है, ये मस्टर्ड है, जैसे वो सरसों जो होता है, ऑयल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसको कट करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर, अचीव गोल्स इन अनकन्वेंशनल वेज, expand the horizon with a broader perspective, या फिर look out the for minute details। तो कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो डिफिकल्ट था, लेकिन आपने उसको सेटिस्फैक्टरी मैनर में अच्छे से किसी काम को आपने कर दिया, तब हम यूज करते हैं कट द मस्टर्ड, यानी ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर। किसी भी काम को आपने सेटिस्फैक्टरी मैनर में उसको पूरा किया, उसको सही तरीके से किया, तो हम यूज करते हैं कट द मस्टर्ड। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मस्टर्ड को हम कट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ये कट कर रहा है ना, तो मस्टर्ड कट करना इट्स नॉट वेरी इजी थिंग, और नॉट ये है कि हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान है जिसने कट किया मस्टर्ड को, यानी कि ही हैज डन समथिंग, है ना, ही हैज डन समथिंग विच इज वेरी सेटिस्फैक्टरी, और ऑपरेट किया है उसने अच्छे मैनर में, ठीक प्रकार से, वहां हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गिव कोल्ड शोल्डर क्या है, जैसे कि ये पर्सन है, अब आप देख लो कि ये कोल्ड शोल्डर दे रहा है, यानी कि आप देखो इसके फेस से कि
ये कितना ज्यादा क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है ना, ये जिसको भी देख रहा है वो उसको इग्नोर करना चाह रहा है, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं है उस इंसान को देख के, यानी कि ही इज गिविंग लाइक ही इज इग्नोरिंग समबडी, या इंटेंशनली या जानबूझ के किसी को इग्नोर कर रहा है। तो व्हेन अ पर्सन इग्नोर्स यू, इस तरह से इंटेंशनली कोई करता है, तब हम यूज करते हैं कि ही और शी इज गिविंग द कोल्ड शोल्डर। यानी कोल्ड शोल्डर देना मतलब कि इंटेंशनली किसी को इग्नोर करना या किसी से अनफ्रेंडली व्यवहार करना, किसी से बहुत फ्रेंडली बिहेव ना करना, किसी को जानबूझ के इग्नोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इंटेंशनली इग्नोर समवन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फाइट नहीं होगा, र्यूमर भी नहीं होगा, टू स्प्रेड अ ह्यूमर, या फिर डिफीट करना किसी को, डिफीट मीन्स कि किसी को पराजित कर देना, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो कोल्ड शोल्डर का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी से अनफ्रेंडली मैनर में व्यवहार करना या किसी को जानबूझ के इग्नोर करना। ठीक है, किसी को ध्यान ना देना किसी पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। अब आप देखो, ये बीन्स हैं जो कि स्पिल हो गए, यानी बीन्स जो है वो इसमें से, इस जो भी ये कंटेनर था इसमें से इस बीन्स जो है वो स्पिल हो गए। यानी कि कहने का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज बाहर निकल के, कहने का मतलब है ना, मतलब ये बीन्स इसके अंदर था कप में और ये कप से बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये होता है कि टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, किसी सी बात को डिस्क्लोज करना जो किसी पर्सन की, हो सकता है कोई सरप्राइज किसी को देना हो, या कोई ऐसी बात जो आपने डिस्क्लोज कर दिया किसी दूसरे को। तो यहाँ पे किसी की सीक्रेट को बता देना या डिस्क्लोज करना होता है स्पिल द बीन्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, कि टू टेल पीपल अबाउट समवन सीक्रेट। जैसे किसी पर्सन ने बोला कि भाई मेरा सीक्रेट है, किसी को मत बताना। आप कहते हो नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, एंड देन आप किसी और पर्सन को वो बात बता देते हो और आप कहते हो कि ये बात किसी को मत बताइयो। फिर वो रिपीट हो के एक सर्कल चलता है और वो बात सबके पास पहुंच जाती है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो वहां पे होता है कि वी स्पिल द बीन्स, सभी के पास वो हम करते रहते हैं, हम सीक्रेट को कहीं ना कहीं डिस्क्लोज कर देते हैं। तो रिवील करना, किसी के सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, ऐसी बात को डिस्क्लोज करना जो आपको पता थी, वहां हम यूज करते हैं स्पिल द बीन्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारे 10 इडियम्स होते हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि इस सेशन में भी आपको 10 इडियम्स याद हो गए होंगे। एंड पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम देन दिस चैनल इज फॉर यू। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, एंड टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स, एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सभी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी in case if you want to give me any feedback then please let me know in the comment section. I'll think about it. Thank you so much और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।